हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बेसिकली विधानसभा सत्र का आज अंतिम तारीख है और अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन कृषि मंत्री जी से पूछा जाएगा उनके विभागों के बारे में। इसके साथ साथ 50 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है कोर्ट में, तो जल्दी से जल्दी सबकी जानकारी देते हैं। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा सत्र के में आज पूछा गया, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि शिक्षक भर्ती के संबंध में पूछा गया था। इसके अलावा भी जो है कृषि विभाग और जो शिक्षा विभाग में ग्रंथपाल भर्ती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले बात करें तो शिक्षक ग्रंथपाल के पदों की भर्ती की जानकारी ली गई। यहाँ पे श्री प्रमोद कुमार वर्मा के द्वारा पूछा गया कि क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत विभाग में कार्यरत शिक्षक ग्रंथपाल का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कब किया गया। संविलियन पश्चात शिक्षकों के समान इनकी सेवा शर्तें एवं पद संरचना का प्रकाशन राजपत्र में किया गया। यदि हाँ तो राजपत्र की प्रति उपलब्ध करावे, और यदि प्रकाशन नहीं किया गया है तो कारण बताइए। क्या विगत समय में ग्रंथपाल के पद पर भर्ती की गई, यदि हाँ तो कब, और एवं कितने पदों पर, यदि नहीं तो कब तक की जाएगी। वर्तमान में ग्रंथपाल के कितने पद रिक्त है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसका जवाब में ये दिया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो रविंद्र चौबे है, उन्होंने ये कहा कि पंचायत में जो कार्यरत ग्रंथपाल है उनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया, और इसमें पत्र क्रमांक बताया है कि इसमें किया गया। और उसके बाद जब पूछा गया कि दूसरा प्रश्न कि जो शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया, क्या संविलियन के पश्चात अन्य शिक्षकों के समान की सेवा शर्तें एवं पद संरचना का प्रकाशन राजपत्र में किया गया, ये सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे जी नहीं, और उसके बाद बोलता है प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। संविलियन हेतु शासन हेतु संविलियन के पूर्व निर्देश जारी किए गए थे, इसलिए पृथक से प्रकाशन की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद पूछा गया कि यदि हाँ तो राजपत्र में मतलब उपलब्ध कराए, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि नहीं है। उसके बाद बोला कि यदि प्रकाशन नहीं किया गया तो कारण बताए, और फिर उन्होंने कारण भी बताया। उसके बाद लास्ट प्रश्न है कि क्या विगत समय में ग्रंथपाल के पद पर जो है भर्ती की गई, यदि हाँ तो कब एवं कितने पदों पर, और जो वर्तमान में कितने ग्रंथपाल के पद रिक्त है, इस प्रकार से पूछा गया। तब उन्होंने पूछा, बोला कि जी हाँ, संविलियन थे पूर्व सहायक शिक्षक ग्रंथपाल के पदों पर वर्ष 2010 और 11 एवं 13 में कुल 141 पदों पर भर्ती हुई थी, और शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में ग्रंथपाल के 2346 पद रिक्त है। इस प्रकार से स्वयं जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा फिलहाल कि इतने पद रिक्त है ग्रंथपाल के। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 57,000 पदों की जानकारी भी दी गई थी शिक्षा विभाग में जो खाली है। ये तो खैर शिक्षा ग्रंथपाल है, इसके अलावा कृषि शिक्षक के भी बहुत सारे पद खाली है इसको शिक्षा विभाग में। तो टोटल अगर हम देखें तो लगभग लगभग 65,000 के आसपास जो ये पद खाली होने की संभावना है, जिसमें कि अगर ये तो खैर ये शिक्षक के ही पद हो गए, इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 हो गए, सहायक संचालक के पद हो गए, और भी बहुत सारे पद शिक्षा विभाग में अगर हम भृत्य से लेके पूरा देखें तो लगभग लगभग 60 से 65,000 के आसपास जो पद है वो रिक्त है, और एक बड़ी संख्या है शिक्षा विभाग में। अब देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या कार्यवाही होती है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कृषि से जो नए कृषि मंत्री है ताम्रध्वज साहू जी, उनसे पूछा ये गया कि श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा के द्वारा ये पूछा गया कि क्या जो कृषि गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अभियांत्रिकी कृषि अभियांत्रिकी विभाग में कुल कितने स्वीकृत पद है तथा कितने पद रिक्त है, और जिलेवार पदवार जानकारी देवे। रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी। यहाँ पे बताया गया कि वर्तमान में राज्य कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत प्रदेश में कुल 378 पद स्वीकृत है, जिसमें 144 पद रिक्त है, और जिलेवार पदवार जानकारी यहाँ पे पत्र दिया गया है, और रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्वीकृत और रिक्त पदे के बारे में बताया गया है। तो देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास विभाग के तृतीय श्रेणी कार्यपालिका उच्च अधिकारी के भी स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें कि देखिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें नीचे पर्यवेक्षक में, तो पर्यवेक्षक में 443 पद रिक्त है, और वर्तमान में अगर हम देखें तो 440 पदों पर जो है इसका भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने पद रिक्त है लगभग लगभग पर्यवेक्षक का जो महिला पर्यवेक्षक है उनके लिए ये अच्छा मौका है, और बोल सकते हैं कि ये इतने बड़ी मात्रा में अंतिम मौका है, क्योंकि इसके पहले 200 पदों पर भर्ती की जा चुकी है, और फिर ये 4.5 मतलब 440 पदों पर फिर से निकली है। तो लगभग लगभग 650 पदों पर जो है भर्ती हो चुकी है इस विभाग में। तो ये महिला एवं बाल विकास की ये बहुत बड़ी भर्ती थी। लगभग लगभग पूरे पद अब जो है इसमें भरे जाएंगे जब अगली बार जो है इसका प्रकाशन किया जाएगा। तो यही आप लोगों को बताना था कि किस प्रकार से देखिए विधानसभा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और रिक्त पदों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 50 पदों पर जो है इसका भर्ती विज्ञापन निकला है। अगर हम बात करें
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा। इसमें अगर देखिए हम बात करें तो टोटल स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 1 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी के 12, सहायक 3 के 20 और वाहन चालक के 2, चौकीदार के 14। और यहीं पे अगर हम बात करें कोर्ट मैनेजर अमला जो संविदा पद है, जिसमें कि शीघ्र लेखन का 1, शिक्षा लिपिक क्लर्क का 1 और चपरासी का 1 पद है। और देखिएगा इसमें अंतिम जो तारीख है 17 अगस्त तक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे एप्लीकेशन सीजीपीएससी व्यापम हब या हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी व्यापम हब वहां पे मिल जाएगा। तो वहां से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप दोनों का पीडीएफ पूरा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी पद जो है निकले हुए हैं, कोर्ट में ही निकले हुए हैं और ये जो है रेगुलर पद है। देखिएगा यहाँ पे अगर बात करूं न्यायाधीश कुटुंब न्यायाधीश कोंडागांव में निकला है, अंतिम तारीख है देखिए 7 अगस्त है। और इसमें जो पद निकले देखिए तो साक्ष्य लेखक का 1 पद है, आदेशिका वाहक का 1, भृत्य का 1 पद है, ऐसा टोटल 3 पद है। और आकस्मिक निधि जिसमें कि माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमैन के 4 पद है। ऐसा करके हम देखें तो 7 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन निकला है। इसका भी आप पीडीएफ हमारे ऐप और टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार में भी पद निकले हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो साक्ष्य लेखक का 1 पद है और आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर जो है वो 4 पद निकले। ऐसा करके टोटल हम बात करें तो कुल योग जो है 6 पद का है। इस प्रकार से जो है पद निकले हुए हैं, भृत्य, साक्ष्य लेखक, इस प्रकार से। तो इसका जो अंतिम तारीख है यहाँ पे आप इसका जो पीडीएफ है वहां से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी योग्यता से संबंधित। तो यही सब आप लोगों को बताना था और आज आप लोग देखिएगा किस प्रकार से जो अंतिम है आज विधानसभा का सत्र, उसके बाद जो है चुनाव होने हैं। तो देखिएगा और इसके साथ ही 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी जो है वो युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कर रहे हैं। तो आप लोग जो स्टेडियम बताया गया है वहां पहुंचिए और अपने सवालों के जवाब मुख्यमंत्री जी से लीजिए कि आप लोग के मन में जो भी सवाल है, जो भी आप लोग की आकांक्षाएं हैं, वो मुख्यमंत्री जी से समझिए। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कल आदेश निकाला गया है कि आप सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अमर्यादित रूप से जो भी कमेंट करेंगे तो उस पर जो है सरकार की नज़र है, प्रशासन की नज़र है। तो आप लोग बड़े ही संयमित रूप से जो है वो कमेंट करिए, अन्यथा जो है आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होने का डर रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है सावधानी पूर्वक करिए। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। इसी के साथ साथ पढ़ते रहिए।